Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Geoffrey Chaucer and the question is the art of characterization in Geoffrey Chaucer. Guys, this question is very long because art of characterization में मेरे मुताबिक जो मैंने स्टडी किया है उसके मुताबिक आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन में सबसे पहला यानी कि पॉइंट जो है वो हर करेक्टर की स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस और टोटल करेक्टर्स 15 हैं, इम्पोर्टेंट करेक्टर 15। तो एक वीडियो में हर करेक्टर की स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस और 15 करेक्टर्स क्वेश्चन और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हर वीडियो में एक करेक्टर्स मिलेगा आपको। स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस का मतलब ये है कि आपको पेपर में कोई भी करेक्टर आ जाए जो मेरे चैनल पे आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन बाय चौसर के नाम से वीडियो, इसमें उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस दी गई हैं। आप उस स्टार्टिंग लाइंस को हर यानी कि करेक्टर के स्टार्ट पे और एंडिंग लाइंस को हर करेक्टर के एंड पे लिख सकती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। टुडे the topic is character is Franklin. A Franklin was a free tenant of the crown. Franklin ताज का एक आज़ाद किराएदार था, holding his lands without the obligation of military service or rent. और जो अपनी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लिए हुए था बगैर किसी मिलिट्री सर्विस के, बगैर किसी किराए के पाबंद के। A Franklin in the 14th century had come means a wealthy landowner of gentry class. फ्रैंकलिन 14वीं सदी में फ्रैंकलिन से मुराद या फ्रैंकलिन का मतलब ये है कि एक शरीफ ख़ानदान का एक दौलतमंद ज़मींदार। चौसर Franklin in particular must occupy a well-established and dignified position in his community because of the many public offices he had held. जो चौसर का फ्रैंकलिन है वो अपनी यानी कि कम्युनिटी में, अपनी माशरे में बहुत ख़ास यानी कि मुकाम रखता है, बहुत अच्छा मुकाम रखता है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ऑफिसेस हैं, बहुत सारे सरकारी दफातर हैं जो उसने खुद बनवाए हैं। चौसर गिव्स अ वेरी वाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रैंकलिन फिज़िकल अपीयरेंस। चौसर बहुत अच्छी वजाहत करता है अपने फ्रैंकलिन की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में, जिस्मानी ज़ाहिरियत के बारे में। चौसर Franklin had white beard and a sanguine ruddy complexion. चौसर के फ्रैंकलिन की सफ़ेद दाढ़ी है और उसकी जो रंगत है वो सुर्ख रंग की है। He might be regarded as the very son of Epicurus. ये एपिकोरस के बहुत से बच्चों में शुमार होता है। Who held that pleasure was the basis of perfection happiness. जो अपनी खुशी को यानी कि अपनी खुशी की तकमील के लिए खुश रहता है। टू लाइव प्लेयरेबली वाज देयर फॉर हिज कस्टम, यानी कि खुशी के साथ जीना उसका रवाज है। ही बिगन हिज मॉर्निंग विद द रिच डिश नेमली अ सूप ऑफ वाइन। वो अपनी सुबह का आगाज़ एक अमीराना डिश के साथ करता है जिसका नाम शराब का सूप है। द फाइनेस्ट फूड एंड ड्रिंक वर अवेलेबल इन हिज हाउस। बहुत अच्छी खुराक और मशरूबात यानी कि फ़ूड भी, खुराक भी और पीने के लिए मशरूबात भी इसके घर में हमेशा यानी कि मौजूद रहते हैं। ही वॉज सो हॉस्पिटेबल दैट ही माइट बी कॉल्ड सेंट जूलियन ऑफ हिज कंट्री। वो इतने ज़्यादा मेज़बान हैं, मेहमान नवाज हैं कि उन्हें अपने मुल्क का सेंट जूलियन भी कहा जा सकता है। नो बडी हैड अ बेटर वाइन सेलर दैन दिस फ्रैंकलिन। और कोई भी इस फ्रैंकलिन से ज़्यादा अच्छा शराब बेचने वाला या अच्छे शराब खाने किसी के पास नहीं। देयर वॉज सच एन अबेंडेंस ऑफ स्टेबल्स एंड वाइन इन हिज हाउस। और उसके हाउस में, उसके घर में स्टेबल्स और शराब के ढेर लगे हुए हैं। That one would think that it's shoved in his house of meat and drink.
कि अगर कोई सोचे तो वो यही समझे कि ये शराब और गोश्त में यानी कि इतना उसका गोश्त के गढ़ में रहता है। ही चेंज्ड हिज मील इन अकॉर्डेंस विद द चेंज ऑफ सीज़न, और वो अपनी खुराक को तब्दील करता है मौसम की तब्दीली के मुताबिक, यानी कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वो अपनी खुराक को भी चेंज कर लेता है। ही केप्ट मैनी फैट पैट्रीट्स इन बास्केट्स, वो बहुत मोटे और बहुत सारे चकोरों को एक बास्केट में रखता है, टोकरी में। एंड कल्टिवेटेड मैनी काइंड्स ऑफ फिश इन हिज पाउंड, और उसके यानी कि पाउंड्स में, उसके स्विमिंग पूल्स यानी कि पाउंड्स दरिया में बहुत हर किस्म की मछलियाँ काश्त की जाती हैं, यानी कि उनकी फ्रेश की जाती है। ही सोस वर पेंगेंट एंड शार्प, और उसकी जो चटनी होती है वो इतनी तेज़ और इतनी चुभने वाली तेज़ होती है। एंड द डिनर टेबल इन हिज हाउस स्टूड रेडी ऑल द डे लॉन्ग, और सारा दिन यानी कि 24 घंटे उसके घर में उसका यानी कि जो डिनर टेबल है, खाने की मेज़ है, वो हर वक्त तैयार रहती है। दिस फ्रैंकलिन प्रेजाइडेड एट सेशन ऑफ जस्टिस of the peace, had been member of parliament and functioned as a sheriff and treasurer. There was nowhere such a worthy vessel. ये फ्रैंकलिन जो है वो अमन के, इंसाफ के यानी कि सेशन में वो है प्रेसिडेंट है यानी कि, और पार्लियामेंट का एक रुकन भी है जो एक शेरिफ और ट्रेशर के तौर पर अपना काम करता है, और इनके अलावा एक अच्छा वसल कोई नहीं है इस दौर में। गाइस, ये था आज का टॉपिक फ्रैंकलिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो।